हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर। दोस्तों, ये टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर वाला है वह यह रहा। कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है या किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कौन सा? तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है दोस्तों, वहाँ से हमने समवर्ती सूची है उसका प्रावधान है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में, वह हमने किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है सोवियत संघ, यानी कि जो सोवियत संघ है वहाँ से हमने अपने लिए मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वह लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो याद रखना दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन की 11वीं अनुसूची है वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है कौन सा होगा दोस्तों? 11वीं अनुसूची है दोस्तों, वह जोड़ी गई थी आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अनुसार 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं जो सोवियत संघ से हमने लिए गए हैं, जो मूल कर्तव्य हैं वह हमने किस अनुच्छेद या किस भाग में डाला गया है। तो याद रखना, अनुच्छेद 51A तथा भाग 4(1) में हमने जो मूल कर्तव्य हैं वह डाले गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किए बिना जाना मत और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो याद रखना, जो 10वीं अनुसूची है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची दोस्तों हमने पढ़ा कि जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। लेकिन दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है वो किसके द्वारा जोड़ी गई थी। तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन 1985, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान की में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है। तो याद याद रखना, उसकी संख्या है 12। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो याद रखना, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जो व्यवस्था है उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। यानी कि भारत में 22 भाषाओं को दोस्तों संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है, लेकिन जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख हमें किस अनुसूची में मिलता है। एक से लगाकर जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से किस में भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें भारतीय संविधान में भाषाओं का वर्णन किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। यानी कि दोस्तों, जो 92 में संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों याद रखना, बोडो, गोडरी, मैथिली और संताली जो ये भाषा है, यानी कि इनको कह सकते हैं डी BDMS, यानी कि BDMS जो भाषाएं हैं इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में आता है। यानी कि जो केंद्र हो गया दोस्तों, तो याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य सूचियों का जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है वह 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। वही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य किया गया, यानी कि जो लक्ष्य है वह क्या है। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर है कनाडा के संविधान से। दोस्तों, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई है जो केंद्र को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन, यानी कि जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें किस प्रकार की अनुसूचियां हैं उनका वर्णन है। तो याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां दोस्तों जिनका वर्णन 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो याद रखना, किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो याद रखना, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के प्रथम वायसराय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो उल्लेख है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो चाप लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? यानी कि दोस्तों आपने अनुच्छेद जो पढ़ा होगा तो उसके अनुसार दोस्तों एक उसमें अनुच्छेद आता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे होते हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो याद रखना 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? यानी कि हम भारत के लोग जैसी जो शब्दावली है उसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, क्योंकि प्रस्तावना है उसका जो पहली लाइनें है वही है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? यानी कि जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो याद रखना अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखना बंगाल के पहले जो गवर्नर थे वह थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स से दोस्तों वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? यानी कि जब राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। तो यहाँ पर बात यह है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति दोनों दलों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति है वह संयुक्त रूप से दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन थे? तो याद रखना हीरा लाल जी कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस एग्जाम से संबंधित कंटेंट चाहिए। तो दोस्तों उस एग्जाम से संबंधित आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब तक वीडियो लाइक नहीं की और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वह भारतीय संविधान का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो बातें हैं, अधिकांश जो नियम हैं वह हमने जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो याद रखना लक्ष्मी मल सिंधवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको किसने दास्ता का पत्र कहा था? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? दास्ता का अधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखना जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार हैं सर्वी एन राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना विधि दिवस है दोस्तों वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो मंत्रिमंडल शब्द है दोस्तों उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 352 के अनुसार जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो याद रखना प्रथम बार जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया था 26 नवंबर 1930 को। कब फहराया गया था? 26 नवंबर 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो याद रखना कि किसी भी शिक्षण संस्था है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसका जो प्रतिबंध है वह लगाया गया है अनुच्छेद 28 में। किसमें? अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।